अब आइए कंचना यादव और बताइए जरा, कंचना इतना कुछ हो रहा है आपके बिहार में तो एक के बाद एक, और ये 35 लाख वोटर जो पकड़े गए, मतलब नहीं मिले घर पर, पकड़े गए से मतलब नहीं मिले, आपको यकीन होता है इस आंकड़े पर कंचना? नहीं, मानक जी, तेजस्वी जी ने आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, और जब सूत्र को उन्होंने कुछ बोला था तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बवाल किया था। लेकिन इन्हें याद होना चाहिए कि जब प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन का आया, उसके पहले ही सूत्रों के हवाले से 2 दिन पहले ही ये आंकड़ा मीडिया में पहुंच चुका था कि 35 लाख लोगों का वोटरों का नाम काटा गया। और वही एग्जैक्ट नंबर अगर 2 दिन बाद प्रेस रिलीज करके इलेक्शन कमीशन निकालती है, तो हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करेंगे भाई कि आप डायरेक्ट वार्तालाप करोगे हमसे, पब्लिक से, या आप खुद सूत्रों, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या कि सूत्रों के हवाले से आप खबर प्लांट करवाएंगे? और मानक जी, एक आपने ही बताया अभी अपने शो पर कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड से नाम काटा गया, जिनकी डेथ हो चुकी है, या जो भी कारण रहा हो। तो आप खुद समझिए कि अगर इतने आसानी से और इतने कम समय में आधार कार्ड से, जो फर्जी आधार कार्ड हो या जिनका डेथ हो, उनका नाम हटाया जा सकता है, काटा जा सकता है, तो कौन सा काम आसान है? इसीलिए तो हम कह रहे थे ना कि डेटाबेस आप सुधारिए। अगर उसमें प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, आप लोगों से दस्तावेज पहले मांग रहे हो, फिर दस्तावेज के बिना आप ले रहे हो और कह रहे हो हमने 90% कर दिया। अरे क्या ये वेरिफिकेशन है? अभी आप बोल रहे हो 35 लाख लोगों का नाम काटा गया, हो सके कोई दस्तावेज नहीं तो उसका भी नाम आप काट दोगे, तो वो कितने लाख होंगे? हमारा सवाल पूरे प्रोसेस पे था और टाइमलाइन पे था। एसआईआर के खिलाफ हम कभी नहीं थे, और इनकी खुद एनडीए के अलायंस पार्टनर टीडीपी कह रही है कि 6 महीने पहले इलेक्शन के तो होना ही नहीं चाहिए। और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इसको नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो, नहीं जोड़ना चाहिए। अभी पूरी तरह से प्रेशर इलेक्शन कमीशन पे यह है, माना जी बस 10 सेकंड, यह है कि बस अपने आप को डिफेंड कैसे करे कोर्ट में, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके पास एक ही तरीका है, बस नंबर गेम दिखाओ कि देखो पूरा हो गया काम हमारा। हाँ जी, जी हमारा काम पूरा हो गया है। हाँ, हमारा पूरा हो गया, बस नंबर गेम दिखाओ। ठीक है, ओके। अब कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2 से 3 करोड़ वोट कट जाएंगे इसमें, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, 2 से 3 करोड़ कट जाएंगे कि 50 लाख कटेंगे कि 100 लाख कटेंगे कि कितना कटेंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन जिनके कटेंगे, यही हमारी मांग है कि आप बताइए कि हाँ, किस व्यक्ति के नाम कटे हैं और वो कहाँ का रह रहा था और किस जगह पर रह रहा था, वो सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी। आप हवाई में नहीं कह सकते। नहीं, वो कह रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं उनके साथ ये डेटा शेयर करेंगे, उसके बाद उनसे भी हेल्प मांगेंगे कि आप कंफर्म करवाइए कि ये लोग कहां पर हैं। वो डेफिनेटली वो डेटा चाहिए। और एक और बात, जो ये कह रहे कि हम घर गए और इतने लोग हमें नहीं मिले, आपको भी मालूम है मानक जी कि इस समय ये जो धान और इस सब की रोपाई हो रही है, और लोग, बिहार के लोग काफी अन्य राज्यों में जाते हैं, है ना, हरियाणा में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, और इस समय बिहार से निकलते हैं और वापस जब लौट कर आते हैं तो वो अक्टूबर और नवंबर में ऐसे आते हैं, और तब आएंगे जब चुनाव हो रहा होगा। आप उनके घर जा रहे हो सके वो निकल गए हो सके वो हॉस्पिटल के लिए दिल्ली आ गए हो, एम्स के लिए दिल्ली आ गए हो सके वो रोपाई के लिए हरियाणा कहीं चले गए हो, और आपके बीएलओ तो घर जा ही नहीं रहे हैं ना। अब किस बेसिस पे कह रहे हो घर गए और नॉक किया, पता चला वो घर पे नहीं है? अच्छा ठीक है, ओके। अब ये बताइए 125 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, अब आप क्या करिएगा बताइए? रूलिंग पार्टी जब देती है ना और चुनाव से पहले लागू भी कर देती है तो जनता को बड़ा पसंद आता है। ये हम उदाहरण है हमारे पास बहुत सारे। जनता को पसंद आता है, लेकिन जनता को यह भी पता है कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री किसने बोला। तो इसके लिए तो हम एक शब्द बोलेंगे मानक जी, कॉपी कैट। अरे भारतीय जनता पार्टी और जदयू वालों के लिए थोड़ी सी अपनी दृष्टि भी रखिए, अपने आइडिया भी बनाइए, वो जनता पे लागू करिए। हमने बोला युवा कमीशन हम बनाएंगे, आपने उसको चुरा लिया। हमने बोला कि हम पेंशन 1400 बढ़ाएंगे, आपने उसको चुरा के 1100 कर लिया। हमने बोला हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपने 125। अरे तो 200 यूनिट का आइडिया आपका कौन सा ओरिजिनल आइडिया है? आपने भी तो अरविंद केजरीवाल से कॉपी किया है। ये हमने कॉपी किया है। अगर हम कुछ भी आज काम करें तो वो हमने कॉपी किया है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये है कि अभी जो पटना में मर्डर हुआ पारस हॉस्पिटल में, और अशोक चौधरी जी से, लल्लन सिंह जी से ये पूछा जा रहा है कि ये मर्डर हो गया। अशोक चौधरी जी कह रहे अच्छा ऐसा हो गया क्या, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन ये जो हॉस्पिटल के प्रशासन वाले हैं उनसे मैं बात करता हूँ, पता करता हूँ। बताइए, सरकार में ये बैठे हैं और एक घटना हो रही है, इनको मालूम नहीं, और दूसरे का आइडिया ये कॉपी कर रहे हैं। ओके, मनीष कुमार